स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 70 टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ अमेरिका फॉर एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन as an importance said while disposing of his assets in 1901, United Steel Corporation, you take your work, assets, factory, everything, but leave the organization with us. Within few years, we shall re-establish ourselves. Organization has its other name, that is strength, and with strength सक्सेस इज पॉसिबल। देखिए इसमें ये बताया गया है कि फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो अमेरिका के, उन्होंने एक नीड या इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टील कॉरपोरेशन था उनका, मतलब उनकी फैक्ट्री का नाम। तो यू कैन टेक योर वर्क, एसेट्स, फैक्ट्री, एवरीथिंग, बट लीव द ऑर्गेनाइजेशन विद अस। उन्होंने बोला था कि आप सब कुछ ले जाओ लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास छोड़ दो। Within few years we shall re-establish ourselves, जिससे हम क्या हो सके, कुछ साल में दोबारा से री-एस्टेब्लिश हो सके, दोबारा से बन सके। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स अदर नेम दैट इज स्ट्रेंथ एंड विथ स्ट्रेंथ, मतलब उसका एक और नाम था कि स्ट्रेंथ मतलब पावर, विथ पावर सक्सेस इज पॉसिबल, मतलब आप अगर आप कोशिश करोगे तो सक्सेस पॉसिबल है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड इन एनी फील्ड, मतलब कोई भी फील्ड हो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को आप कम नहीं कर सकते हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर हाईलाइटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसकी मदद से आपको ये बताया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की। इफेक्टिव फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, पहला पॉइंट दे रखा है इफेक्टिव फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज आर फ्रेम बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज कौन बनाता है? जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होती है, टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट होती है, वो पॉलिसी बनाने का काम करती है। इट इज़ द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट टू फॉर्मुलेट ऑल पॉलिसीज। और जो मैनेजमेंट का काम क्या होता है? जो पॉलिसीज बनाई गई है उसको देखना, उसको इम्प्लीमेंट करना। वंस द पॉलिसीज आर फ्रेम, एक बार जब पॉलिसीज बन जाती हैं, द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है। एग्जीक्यूट्स दिस पॉलिसी, जैसे पॉलिसी बन जाती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स रिलायबल पॉलिसी, मतलब एक जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी पॉलिसीज़ कैसी होती हैं? अच्छी होती है, रिलायबल होती हैं। So organization has great importance for effective formulation of policies. इसलिए अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसकी पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी बनाई गई होंगी, इफेक्टिव होंगी। इंकरेजमेंट टू स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब स्पेशलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हो, मतलब कितने, मतलब किस किस को कौन सा काम दिया गया है। If the employees are grouped according to their efficiency, then the work will be carried out efficiently. मतलब एक ग्रुप बनाया गया है, उसमें एम्प्लॉयज़ को मतलब जो बहुत एफिशिएंट है उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया है, कम एफिशिएंट वालों को अलग ग्रुप में डाल दिया गया है। तो इससे क्या होगा? वर्क एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा और मतलब वर्क बहुत जल्दी हो जाएगा। दिस डिवीजन ऑफ लेबर इन्हेंसेस द स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो अपन डिवाइड करते हैं वर्क को, लेबर्स को उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, तो इससे क्या होता है? काम करने में इम्प्रूवमेंट आता है। स्पेशलाइजेशन इज इंकरेज ड्यू टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और स्पेशलाइजेशन हमें काम में स्पेशलाइजेशन मिलता है। इंक्रीज इन मैनेजिकल एफिशिएंसी, priority is given to cooperation, coordination and discipline in a sound organization. अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है? कोऑपरेशन को, कोऑर्डिनेशन को और डिसिप्लिन को दी जाती है। सो द वर्क इज़ डन ऑल एट द ग्रेट अर्लीस्ट, मतलब जिससे क्या हो सके? काम जल्दी से जल्दी हो सके। Due to the earliest disposal of work, new planning is again framed by the top management or administration, so the work remains in a continuous process. मतलब वही बताया जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन या टॉप मोस्ट मैनेजमेंट होता है वो रोज़ प्लानिंग करता है, नई प्लानिंग की जाती है कि जिससे काम क्या रहे? कंटिन्यूस प्रोसेस में रहे। इन दिस वे, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ मैनेजिकल वर्क, मैनेजिकल एफिशिएंसी प्रोग्रेस इन अ रैपिड वे। इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे जैसे मैनेजिकल का काम बढ़ता जाता है, एक्सपेंशन, वैसे वैसे मैनेजिकल एफिशिएंसी प्रोग्रेस में रहती है। फिलिप टू ग्रोथ,
It can be known from the history of old and big organization that their growth has become possible ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यही बताया जा रहा है कि हिस्ट्री या बिग ऑर्गेनाइजेशन से ये पता चलता है कि उनकी ग्रोथ पॉसिबल है। द मैक्सिमम फॉर द ग्रोथ ऑफ द हेल्दी एंड साउंड बिजनेस इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये बताया जा रहा है कि आपका बिजनेस कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना साउंड है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, वहाँ के लोगों के वर्किंग का पैटर्न पे डिपेंड करता है, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। टू वर्क सिस्टमैटिकली in organization, every person performs his duty as per pre-direction, and then it is clearly directed in organization about the execution of work and by whom, when, where and which work, so that the maximum number of laborers work. Organization has a great importance to work systematically. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे सबको काम दिया जाएगा, पहले से काम डिवाइड रहता है और सबको पता रहता है कब तक उस काम को करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है। जिससे इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम रहता है, सब लोग एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जाता है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी इन अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज वर्क विद फुल डिवोशन एंड सो प्रोडक्शन ऑफ द इंटरप्राइज इंक्रीजेज। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ पे लोग फुल इंटरेस्ट के साथ, फुल डिवोशन के साथ काम करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। 7th पॉइंट दिया है म्यूचुअल कोऑपरेशन। Where the organization word will be used, there will always be discussion of good organization, and a good organization will exist only where the atmosphere of mutual cooperation and brotherhood exist। वही बताया जा रहा है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है, जब वहाँ के लोगों में कॉपरेशन होती है, एक दूसरे को समझने की कैपेबिलिटी होती है, एक साथ काम करने की कैपेबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। म्यूचुअल कॉपरेशन इज अस्योर्ड बिकॉज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर इज वेल डिफाइंड। म्यूचुअल कॉपरेशन क्यों होता है उनके बीच में, क्योंकि उनको पता होता है कि किसके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी पावर है, उसको कैसे यूज़ करना है, कौन सा काम करना है। इसलिए उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती है, सबको अपना काम पता रहता है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता रहती है, इसलिए उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। प्रिवेंट्स करप्शन। देयर इज़ नो प्लेस फॉर करप्शन इन अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे करप्शन के बहुत कम चांसेस होते हैं। इफ़ अ करप्शन एग्जिस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट विल नॉट बी कॉल्ड अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके यहाँ करप्शन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। बेस्ट कंट्रोल। A good organization always has a full discipline, and where the discipline will be good, controlling becomes easier। मतलब बताया जा रहा है कि जो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे एक अच्छा डिसिप्लिन होता है, और डिसिप्लिन तब हो सकता है आप जिससे कंट्रोल कर सकते हो। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपको हमेशा अच्छे से कंट्रोल करने की पावर देता है। Flip to constructive thinking. Exchange of free thinking becomes blessing for any business or organization. The creativity of labor is increased। मतलब फ्री थिंकिंग, मतलब सबको आप चांस देते हो कि आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई सजेशन है तो बताइए। तो इससे क्या होता है, लेबर्स की क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो इनोवेशन, मतलब उनको भी इंटरेस्ट आता है वो काम करने में, वो भी नए नए आइडियाज़ देते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि शायद कोई नया आइडिया बिजनेस में सक्सेस में हेल्प कर जाए, बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर जाए। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 71, पॉइंट नंबर 11, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज गुड्स, मशीन, मैन, मनी एक्सेट्रा इज पॉसिबल इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन ओनली। मतलब ये बताया जा रहा है कि एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में हम अच्छे से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका गुड्स हो, मनी हो, मटेरियल हो, मशीन्स हो। इट इज़ यूजलेस टू थिंक अबाउट द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ बैड ऑर्गेनाइजेशन। As division of labor and specialization are properly dealt in an organization, this ensures maximum utilization of resources। मतलब सबके काम डिवाइड रहेगा, सब लोग उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो उनको पता रहेगा कि किस सामान को कैसे यूज़ करना है, तो सामान का भी वेस्ट नहीं होगा, मनी भी वेस्ट नहीं होगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ईजी ट्रेनिंग अरेंजमेंट
Whatever the type or size of organization, the need and importance of training cannot be ignored. मतलब चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी भी टाइप का हो, हर जगह ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है फॉर प्रोग्रेस एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो ट्रेनिंग ज़रूरी होती है हमें देना. एज अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग बिकम्स ईजी एंड इकोनॉमिकल. जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ बढ़ते जाते हैं या नई चीज़ें आती जाती है तो हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है. 13th नंबर, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपेंड एंड ग्रो. इसमें यही बताया जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रूल्स रेगुलेशन फ्रेमवर्क होता है कि उसको किसके अंदर ग्रो करना है, डेवलप करना है. थ्रू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैन मल्टीप्लाई स्ट्रेंथ. It increases the potential of business concern to undertake more activities without dislocation. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में यही आपको हेल्प मिलती है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो. अदर इम्पॉर्टेंस, द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंस एडवांटेज फ्रॉम द अबव. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिकम्स ईजियर. मतलब काम बांटना आसान हो जाता है. कोऑर्डिनेशन बिकम्स पॉसिबल. कोऑर्डिनेशन मतलब सब एक दूसरे का मिलके काम करते हैं. मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, मेंटल पावर बढ़ती है. वॉट एवर द टाइप ऑफ बिजनेस, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ब्रॉड डाउन. ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस अ स्पेशल गिफ्ट और ब्लेसिंग टू ह्यूमन रेस थ्रू इट्स यूज इन बिजनेस. Increase can be done in the utility of all factors. Here organization refers to sound organization because a bad organization has the capacity to ruin any business. मतलब ये जब भी हम बात करेंगे तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे. आइडल ऑर्गेनाइजेशन, इन आइडल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फॉलोड. मतलब एक आइडल ऑर्गेनाइजेशन कहलाने के लिए आपको पहले पूरे प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए. हेल्पफुल अचीविंग एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, और वो आपकी हेल्प करना चाहिए जिससे आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको. द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल ऑर्गेनाइजेशन, पहला, अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड बी क्लियरली मैंशन. अथॉरिटी मतलब टॉप मतलब जो ऊपर हेड होते हैं, टॉप से हेड से लेके बॉटम तक जो अपन ने स्केल चेन पढ़ी थी, तो उसमें क्या होता है कि सबको पता होना चाहिए कि उनके पास कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली मैंशन. मतलब कौन सा काम किसको करना है सबको पता होना चाहिए, कितने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, कितना काम करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे होने के लिए. नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 72. ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कॉशियस टूवर्ड ऑब्जेक्टिव. जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मतलब उनको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए और वो सब अचीव करने में हेल्प करना चाहिए. एरिया ऑफ कंट्रोल कैन नॉट बी वाइड. एरिया ऑफ कंट्रोल जो है वो वाइड नहीं होता है. कम्युनिकेशन सिस्टम्स शुड बी इफेक्टिव. कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह क्लियर होनी चाहिए. देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड देयर रिमेन्स अ हाई मॉरल अमंग एम्प्लॉयर्स. मतलब एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन.